किसी ने सच कहा है कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। आज ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे राजेंद्र राणा आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। गुरु शिष्य का ये मिलन आज हर किसी ने देखा। आपको बता दें कि उनके साथ बड़सर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे इंद्रदत्त लखनपाल और भाजपा प्रत्याशी भी उनके साथ प्रेम कुमार धूमल से मिलने वहां पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। भाजपा से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले सुजानपुर से 2 बार विधायक रहे राजेंद्र राणा वक्त की करवट के साथ शुक्रवार को एक बार फिर समीरपुर की गलियों से होते हुए अपने राजनीतिक गुरु पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिले और उनका आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। राजेंद्र राणा के साथ बड़सर के पूर्व विधायक व उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने भी धूमल का आशीर्वाद लिया। गौरतलब की बात है कि कुछ दिन पहले ही इन दोनों पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़ने के बाद दिल्ली में भाजपा को ज्वाइन किया था और अब एक दिन पूर्व ही ये लोग अपने विधानसभा के क्षेत्र में लौटे हैं और उपचुनाव में सुजानपुर और बड़सर से भाजपा ने इन दोनों नेताओं को टिकट भी दी है। हिमाचल भाजपा का एक बड़ा चेहरा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जिन्होंने राजनीति के कई दौर देखे और मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश का 2 बार प्रतिनिधित्व भी किया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब प्रेम कुमार धूमल को राजनीति में शिकस्त झेलनी पड़ी और वो भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने ही खासम खास रहे सुजानपुर से तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा से। एक समय था जब धूमल के सारे चुनाव का दारोमदार राणा के कंधों पर रहता था, लेकिन राजेंद्र राणा ने जब प्रेम कुमार धूमल को हराया तो इस जीत ने राजेंद्र राणा का वर्चस्व को उभारने में एक निर्णायक भूमिका निभाई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री पद के दावेदार को कांग्रेस प्रत्याशी ने हराया था। राजेंद्र राणा की सुजानपुर में काफ़ी पकड़ है। वो यहाँ से गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और अब वक्त ने एक बार फिर करवट बदल ली है। कांग्रेस में बगावत करने के बाद राणा समीरपुर की उन्हीं गलियों में लौट आए हैं जहाँ से उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया था। भाजपा से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले सुजानपुर से 2 बार विधायक रहे राजेंद्र राणा वक्त की करवट के साथ शुक्रवार को एक बार फिर समीरपुर की गलियों से होते हुए अपने राजनीतिक गुरु पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिले और उनका आशीर्वाद लेने उनके घर पर पहुंचे। राजेंद्र राणा के साथ बड़सर के पूर्व विधायक व उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने भी धूमल का आशीर्वाद लिया। कुछ दिन पहले ही इन दोनों पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़ने के बाद दिल्ली में भाजपा को ज्वाइन किया था और अब एक दिन पूर्व ही ये लोग अपने विधानसभा के क्षेत्र में लौटे हैं। उपचुनाव में सुजानपुर और बड़सर से भाजपा ने इन दोनों नेताओं को टिकट दी है। किसी समय में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे राणा और धूमल अब एक बार फिर मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। तो क्या अब ये समझा जाए कि मतभेद खत्म हो चुका है? क्या राजेंद्र राणा अब भाजपा का ही दामन थामे रहेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और विकास ये अलग अलग क्वेश्चन है और कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता का कोई रोष होगा तो मिल बैठ के उसको जो है मिल बैठ के उसको सुलझाएंगे। राणा जी, जब से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र बना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो मेरी पेरेंटल पार्टी है और सुजानपुर एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है। इस चुनाव क्षेत्र को आदरणीय धूमल जी ने और ठाकुर जगदेव चंद जी ने दोनों ने सींचा है और मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कैडर किसी चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का है तो वो सुजानपुर में है और निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत होगी। धन्यवाद सर। सुजानपुर में मेजॉरिटी लोग, मैंने अपने जीवन में राजनीतिक जीवन में हमेशा जाति धर्म मजहब या पार्टी को आधार बना के कभी राजनीति नहीं करी है। मैंने हमेशा सेवा भाव से काम किया है और बहुत सारे लोग सुजानपुर में जो हैं वो मेरे साथ व्यक्तिगत भी जुड़े हैं और उन लोगों ने संदेश दिया है कि हम लोग जहां आप जा रहे हैं हम आपके साथ चलेंगे। बहुत सारे लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग भी साथ चलने वाले हैं और हम सब मिलकर अनुराग ठाकुर जी को इस चुनाव क्षेत्र से और इस पार्लियामेंट से जहाँ जहाँ भी हमारे रिश्ते हैं हम भारी मतों से उनको भी जिताएंगे और विधानसभाएं जहाँ जहाँ के चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी हम लोग काम करेंगे। बगावत धूमल जी का आशीर्वाद रहा है और आज फिर से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है। मैंने तो राजनीति इनसे सीखी है, मैं तो हमेशा इनके साथ रहा हूँ, परंतु कुछ हालात पैदा हुए
और सर्कमस्टांसिस कई बार अपने हाथ में नहीं होते हैं, उनकी वजह से हम लोग थोड़ा अलग हुए थे। आज हम फिर इकट्ठे हैं, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है और बिल्कुल हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। राणा जी, कोई भी व्यक्ति अपना परिवार बढ़ता हुआ देखकर परेशान होता है और लोकतंत्र में जितना परिवार बढ़े उतनी शक्ति बढ़ती है। ऐसे परिवार नियोजन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में गिनती का महत्व है। तो जितने लोग आए और विचारधारा से प्रभावित होकर आए, उनका सदा स्वागत। इन दोनों का भी स्वागत है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों सर कैसे देखते हैं चुनाव को सर? अच्छी बात है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इकट्ठा हो रहा है। मेरी तो मांग है कि सारे देश में चुनाव, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत से पार्लियामेंट तक एक गाँव में एक दिन में होना चाहिए, ताकि समय बचे, पैसा बचे। अच्छी बात है, क्योंकि 2 विधानसभा के भी साथ चुनाव यहाँ हो रहे हैं। निश्चित तौर पे समय बचेगा और ज़्यादा मेहनत करके जो वोट खिलाफ जा सकते हैं वो भी अब साथ आएंगे। तो विधानसभा और लोकसभा में मार्जिन बहुत बढ़ना चाहिए, भारी बहुमत से जीतना चाहिए। जी सर,